अक्रूर जी आए हैं। वृंदावन में पहुंचे, पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कोई परदेसी आया है। नंद बाबा ने पूछा कैसे आना हुआ अक्रूर जी? बोले मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। कंस महाराज के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला रचा हुआ है, इसलिए मैं इनको लेने के लिए आया हूं। मैया यशोदा उस समय भोजन करने के लिए बैठी थी, हाथ से ग्रास छूट गया। मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं आसानी से दे दूंगी, लेकिन मैं अपने गोविंद को अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। दोनों भैया मचल गए, मैया तू हमें कहीं जाने क्यों नहीं देवे, हम तो जाएंगे। नंद बाबा ने कहा कब तक बच्चों को छुपा करके रखोगे देवी, कभी तो इनको जाने ही होगा। सुनो देवी, मैं कृष्ण के मित्रों के साथ में रात्रि को ही निकल जाता हूं और कृष्ण बलराम अपने काका अक्रूर जी के साथ में आएंगे। 2-4 दिन इनको मथुरा घुमा करके वापस चले आएंगे। उस रात्रि को ब्रजमंडल में कोई सोया नहीं था। सब नंदरानी यशोदा के महल के सामने डेरा डाल करके बैठ गए। क्या पता रात्रि को ही कन्हैया निकल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। अर्धरात्रि को मेरे प्रभु की आंख खुली, मैया को आवाज लगाई, मैया तू कहां है? देखा पलंग पर नहीं है। मैया खंबे से सिर लगा करके बैठी है, सुबह कर रही है। मैया की गोद में बैठ करके मैया के आंसू पोंछ करके कहा, मैया तू काहे को रोए है? बोले बेटा तू कल मथुरा चला जाएगा, तेरे बिना एक एक पल में कैसे व्यतीत करूंगा। मैया के आंसू पोंछ करके कहा, मैया तू चिंता ना कर, मैं परसों आ जाऊंगा। और प्रातःकाल 4 बजे जब मुख्य द्वार को खोला तो गोपियों के नेत्रों से पनारे बहने लगे। हाथ जोड़ करके बोले, हे गोपाल हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। और तुमने सोच कैसे लिया कि तुम गोपियों ने आसमान की ओर देखा है, विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, तुम्हारे मन में जरा भी प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव के मन में प्रेम जागृत कराते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो और मिलन के पहले उनका भी छो कर देते हो। ये आदत तुम्हारी अच्छी नहीं है। एक गोपी बोले तो चल दिए हैं, तुरंत सारी गोपियां रथ के सामने लेट गई हैं। हे गोविंद वैसे तो तुम जा नहीं पाओगे, ऐसा करो हमारे ऊपर से रथ लेकर के चले जाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान रथ से नीचे उतरे, हाथ जोड़ करके बोले, हे देवियों, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। और राधा रानी से कहा, किशोरी जी समझाइए इनको, जब तक मैं मथुरा नहीं जाऊंगा मेरी आगे की लीलाएं संपन्न कैसे होंगी। और जैसे ही गोविंद रथ में विराजमान होकर के चलने लगे, मैया यशोदा दौड़ती गिरती हुई महल से आ रही है। अरे नेक रथ को रोको तो सही, नेक रथ को रोको। मैया दौड़ती गिरती हुई आ रही है। दोनों भैया रथ से नीचे कूद पड़े हैं, मैया के आंचल में लिपट गए हैं। बार बार मैया ने कन्हैया को चूमना शुरू कर दिया और मैया के आंसुओं से दोनों भाइयों का सिर भिगो दिया।
बार बार कन्हैया से कहती है, बेटा मुझको तो आज पता चला तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी नंदन है, तू तो वसुदेव नंदन है। मैं तुम्हें कैसे रोक पाऊंगी? लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे एक निवेदन करना चाहती है बेटा। गोविंद बोले, क्या कहना चाहती है मां? मैंने तेरे को कभी प्यार नहीं दिया बेटा। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तेरे को ऊपर से बांध दिया था। हे कन्हैया, तुम मथुरा में जाओगे या कहीं पर भी जाओ, क्या सोचोगे? कैसी है मां यशोदा, एक मिट्टी की मटकी जैसी औकात नहीं मेरी। हे बेटा, इस बात को कभी स्मरण मत रखना। मेरे प्रभु ने कहा, भैया दुनिया की सारी चीज भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे स्नेह और प्रेम के बंधन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। माई तेरी चूनरिया जीना जीना माई तेरी चूनरिया रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया जब जब मुझसे उठाता, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना बुरा माई तेरी चूनरिया लहराई। दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा माई रे मुझसे ही रोटी मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का,
रंग तेरी रीत का, रंग तेरी रीत का, मैं तेरी चुनरी लाल लहराई। जब जब मुझे उठा सवार, मैं तेरी चुनरी लाल लहराई। जीना 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 रे खुदा खुदा, मैं तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 रे खुदा खुदा, मैं तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 रे खुदा खुदा, मैं तेरी सब ब्रजवासियों को प्रणाम किया मेरे गोविंद ने। सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जब तक रथ से उड़ने वाली धूल, रथ की ध्वजा चमकती रही, ब्रजवासी टकटकी लगा करके देखते रहे। और जब रथ से उड़ने वाली धूल और ध्वजा भी चमकना बंद हो गया, गोपियों और ब्रजवासियों ने अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख दिया। हे गोविंद, हमसे दूर रहने में तुम्हें प्रसन्नता होती हो, तुम्हारी याद करके हम जीवन भर निकाल लेंगे, पर तुम्हारी प्रसन्नता में कोई व्यवधान नहीं आने दो। इसलिए जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, गोपियों ने मथुरा जाकर के माखन बेचना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे जाने से उनकी प्रसन्नता में कोई विघ्न आए, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। पर अक्रूर जी को लगा इन रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़ करके चल दिया हूं मैं, ये मैंने अच्छा नहीं किया। लेकिन भगवान ने अक्रूर जी के मन में ऐसी प्रेरणा जगाई कि रास्ते में वो यमुना स्नान करने के लिए यमुना जी में उतरे, और यमुना जी के भीतर चतुर्भुज रूप से गोविंद का दर्शन दिखाई दिया। बाहर देखते हैं रथ में बैठे हैं, भीतर देख रहे हैं यमुना जी के भीतर। समझ गए आकाशवाणी सत्य होने वाली है, कंस का अंत आ गया है। और महाराज कंस को कहा, मैंने अपना काम किया, तुम अपना काम करो। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे प्रभु धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं, जहां पर भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, और जितनी देर में पलक गिरती है उतनी देर में धनुष के 2 टुकड़े हो गए। सैनिक दौड़े भागे गए कंस के पास, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महाराज धनुष टूट गया है, भगवान शिव का दिया हुआ धनुष। शिव ने कहा था, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तेरे को नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को भय से नींद नहीं आती महाराज। रात्रि को भी गधे पर बैठी हुई अपनी सवारी दिखाई देती है, लेकिन चाणूर और मुस्तिक बोले, आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? हमने एक बहुत बड़ी रणभूमि बनाई हुई है, उस रणभूमि में हम कृष्ण बलराम को ललकारेंगे और तुम्हारी आंखों के सामने दोनों को ढेर कर देंगे।
एक तरफ माताएं, एक तरफ युवतियां हैं, एक तरफ है ग्वाल बाल, एक तरफ है सिद्ध महापुरुष। एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान, और महाराज सबको गोविंद अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। युवतियों को श्री कृष्ण साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, माताओं को श्री कृष्ण पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो गोप कुंवारियां हैं उनको श्री कृष्ण अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को श्री कृष्ण पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, तो कंस को काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति जैसी तिन कैसी। जिसका जैसा भाव है उसको गोविंद उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। और मुष्टिक चांडोल ने कहा, आओ कृष्ण, तुमने बहुत नाटक कर लिए हैं वृंदावन में, आज हमारे संग युद्ध करोगे तो हम जानेंगे। देखिए मामा जी के गांव के सब मामा ही लगते हैं। कन्हैया बोले, मामा जी हम पे तो लड़ना ही ना आवे। बोले कैसे नहीं लड़ना आता, हमने पूतना भेजी, सत्तासुर भेजा, बकासुर भेजा, सबको तुमने ढेर कर दिया और तुम कहते हो लड़ना नहीं आते। भगवान कहते मामा जी जितने भी राक्षस गए सब मरे मराए गए हैं, हमने तो बस यमुना जी में उनको फेंका है। चांडोल ने कहा, तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमसे युद्ध करेंगे तो हम जानेंगे। और इतना कह करके चांडोल ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया और मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ये मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। और चांडूल कौन है? चांडूल कंस का अतिरथी वीर सेनापति, जो महाराज 1 लाख सैनिकों के साथ में अकेला युद्ध कर सकता है और जिसका युद्ध उसके साथ में होगा जिसकी उम्र आज है 11 वर्ष 56 दिन की है, मेरे कन्हैया के साथ में। लेकिन ये ताकत मिली कहां से? मैया यशोदा के प्रेम से, मैया यशोदा के दुग्ध से। जिस माता के अंतर हृदय में ये भावना है कि बुढ़ापे में बालक मेरी सेवा करे, तो उस मां को अपने स्तनों का दुग्ध बालक को जरूर पिलाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान ने चांडूल को 7 बार घुमाया, जमीन पर पटक दिया, चांडूल मर गया। मुष्टिक के मस्तिष्क में एक ऐसा मुष्टिक प्रहार किया, रुधिर वहन करता हुआ जमीन पर गिरा और उसका प्राणांत हो गया। भगवान एक एक करके सब राक्षसों को ऐसे ही मार रहे हैं। कोई धनुष्बाण नहीं है, कोई बल्लम नहीं है, कोई प्रसा नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई गदा नहीं है। एक सैनिक को मारने के लिए दौड़े, वो तो हाथ जोड़ करके बैठ गया, प्रभु पेट के लिए नौकरी कर रहा हूं, भगत तो मैं आपका ही हूं। भगवान ने कहा ठीक है हट जा, और एक छलांग लगाई, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए महाराज। कंस ने कहा अरे चांडूल मुष्टिक कहां मर गए सब, पकड़ो इसे। भगवान बोले अब कोई नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले वो सब वहीं पहुंच गए जहां तेरी बारी है। और इतना कहकर के मुकुट गिरा दिया, कसकर के केस पकड़ लिए। कंस ने कहा ये क्या असभ्यता है, मेरे केसों को क्यों पकड़ रखा है? भगवान बोले तुम्हें पता तो चलना चाहिए केस पकड़ने से कितना दर्द होता है। याद करो 30 वर्ष पहले मेरी मां देवकी जब
ससुराल जा रही थी। आकाशवाणी को सुनते ही मेरी माँ के केसों को बेदर्दी से खींच करके रथ से नीचे ले आए थे, मारने को उद्यत हो गए थे। तब तुम्हें याद नहीं रहा केस पकड़ने से कितना दर्द होता है? क्योंकि जाके पगना ही पटी विवाय, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैरों की एड़ियां नहीं पड़ती वो दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता। कई माताओं को तो वैसे भी आदत होती है, देखो तो सही, 2000 का सूट पहन रखा है, एड़ियां फटी पड़ी है, क्रीम भी नहीं लगाती। कस कहने लगा मुझे छोड़ दो। गोविंद बोले हम पे तो पकड़ना आवे छोड़ना ना आवे, और उछाल करके महाराज बहुत ऊंचाई पर आसन था, नीचे पटक दिया और त्रिलोकी का भार लेकर के गोविंद ऊपर टूट पड़े। कंस का उद्धार हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। कारागार में प्रवेश किया, नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, माता पिता को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है। देवकी टकटकी लगा करके देख रही है, मेरा पुत्र जब गया था 1 घंटे का था, आज आया 11 वर्ष 56 दिन का होकर के आया है। मैया देवकी तो एक दिन दीवार पर लिखती रहती थी ना, लकीर लगाती रहती थी। आज 11 वर्ष 56 दिन होकर के 57वां दिन चल रहा है हमारा। मन ही मन में यशोदा रानी को प्रणाम किया है, यशोदा रानी इस जन्म में तेरे ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगी। नंद बाबा ब्रिज के सखा गोविंद से कहने लगे, कन्हैया वृंदावन नहीं चलोगे? क्योंकि आते समय तुमने मैया यशोदा से कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा। भगवान ने 2 टूक जवाब दे दिया, आप लोग जाइए, मैं जल्दी आने का प्रयास करूंगा। एक नन्हा सा गोप जो गोविंद की उंगली पकड़ करके चल रहा था, रोते हुए बोले, मैया तो रो रो के बेहाल हो जाएगी, कन्हैया तू क्यों नहीं हमारे संग में चल रहा है? मेरे प्रभु ने उस नन्हे से सखा को गोद में लेकर के कहा, हे सखा, कुछ परिस्थिति ऐसी है तुम्हें बता नहीं सकता। ब्रजमंडल से दूर रह करके मैं सुखी तो नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। कृष्ण के मित्र नंद बाबा बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, गोविंद का हृदय भी फटा हुआ जा रहा है। मैया यशोदा नंद बाबा जैसा प्रेम उनको कहां मिल सकता है? आज मैया देव की वसुदेव ने गोविंद के केस कटाए हैं, चोटी चोटी रखी है, दोनों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ है, लेकिन कौन जनेऊ पहनाता है, कौन मुंडन कराता है, कुछ याद नहीं है। उनको तो रह करके मैया यशोदा की याद आ रही है, कनवा और लाला कनवा। ऐसा सुंदर चरित्र। दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए अवंतिकापुर में भेजा है उज्जैन में, सांदीपनि जी के आश्रम में। 64 दिनों में 64 विद्याएं पूरी कर ली गोविंद ने। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर के प्रदान किया है। वहीं सुदामा जी से मैत्री हो गई। सुदामा जी से कहा, मेरी मथुरा कभी आना, बोले आने का प्रयास करूंगा प्रभु जी। और जिस दिन से गोविंद अवंतिकापुर से पढ़कर के आए, मन घर में लगता नहीं। बरसों बीत गए हैं, वृंदावन छोड़े हुए। हमेशा मैया यशोदा की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, किशोरी जी का स्मरण हो आता है। सरस किशोरी वायस की पौरी, रति रस ओरी
को कीजिए कृपा को। बड़े भाव से गाइए। राधा जी किशोरी राधा रानी की स्तुति है। दीन मेरा रे तुम करुणामयी प्रेम आधार साधनहीन हो दीन मेरा रे तुम करुणामयी प्रेम आधार आपके द्वारे जाने पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की हो श्री राधे कीजिए कृपा की को। भजन कर मैना मन को करत अघन ओ नेक भजन कर मैना मन को लगा
बिहार पाति पान सिर मन घर में लगता ही नहीं है। आजकल नाम तो बहुत लंबा है, मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर यादवेंद्र श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, पूरा 2 लाइनों में नाम आता है। और मैया यशोदा किस नाम से पुकारती थी? कनवा और लाला कनवा। ये सुंदर से आज मैया देवकी ने पहली बार गोविंद के लिए भोजन बनाया है, अपने हाथों से बनाकर के गोविंद के लिए भोजन बनाकर के ले गई। मन में आया यशोदा रानी माखन मिश्री भी खिलाती थी ना, तो थाली में एक स्थान पर माखन मिश्री रख दिया है।
बड़े उमंग के साथ में, उत्साह के साथ में जैसे ही गोविंद के कक्ष में प्रवेश किया, मेरे प्रभु ने मैया के चरणों को देखा, माँ आ गई, थाली की ओर दृष्टि गई, मैया यशोदा आ गई, माखन मिश्री जो देखा, और जैसे ही मैया का चेहरा देखा, ओहो ये तो मैया देवकी है, तिलकियों से रोने लगे हैं। मैया तो एकदम भयभीत सी हो गई, मुझको देख करके काहे को रोए हैं, थाली अलग रख दी, दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास में गई। वसुदेव जी ने कहा क्या हुआ? बोले कैसे बताऊं तुम्हें, जब से गोविंद अवंतिकापुर से पढ़कर के आए हैं, किसी से ठीक से बात नहीं करते, अपने कक्ष में शांत गंभीर समाधि लगा करके बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मां का हृदय होता ही ऐसा है, आप कुछ प्रयास कीजिए ना। वसुदेव जी ने कहा देवी मैं भी कैसे पूछूं, गोद में तो मैंने भी कभी नहीं खिलाया। इतने में देवताओं के गुरु बृहस्पति का परम यानी शिष्य है, यदुवंशियों का परवर मंत्री उद्धव जी आ गए हैं। उद्धव जी से कहा हे उद्धव, हे बेटा जाकर के गोविंद से पूछो ना, मेरे गोविंद आजकल इतना चिंतित क्यों है। उद्धव ने कहा आप चिंता न करें पिताजी, मैं जाकर के पूछता हूं। उद्धव जी ने किसी के कक्ष में आए हैं, देखा बैठे बैठे गोविंद रो रहे हैं। उद्धव ने कहा हे गोविंद, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, आपको कोई तकलीफ है? यहां मथुरा में कोई तकलीफ है आप? यहां हम यदुवंशियों से कोई अपराध हो गया है, आखिर आप रोते क्यों हैं? मेरे प्रभु अपने मन से उठे, उद्धव को गले लगा करके बोले उदो मोही ब्रज विसरत है नाही, अंश सुता को सुंदर कलरव और कुंजल के छाई। हे उद्धव, मैं रोता तो इसलिए हूं कि ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया, निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया है। चलते फिरते उठते बैठते नाचते गाते खाते पीते सोते जागते जिन्होंने मुझे चाहा, नंद बाबा ने एक पल में छोड़ दिया था अपना सारा वैभव मेरी खुशी के लिए। उद्धव, मैं जरा सा दूध कम पीता था, मैं ये सारे वैद्यों को बुला लेती थी, आज मेरे लाला को कहीं नजर तो नहीं लगती। मैं मुरली बजाता, हजारों गाय हजारों बछड़े घेर करके मेरे पास में आ जाते, और जब मैं मुरली को बंद कर देता तो मानो टेढ़ी नजर से ये कहना चाहती है क्यों मुरली बंद कर दी, गोपाल बजाइए ना। इन गोपियों का सब कुछ केवल मैं हूं, किशोरी राधा जी की मेरे ऊपर महती कृपा है, पर मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। चलते समय मेरी महान तपस्वी मां यशोदा मुझे गले लगा करके जब रोने लगी तो मैंने मां के आंसू पोंछ करके कह दिया था मैया चिंता ना करें, मैं परसों आ जाऊंगा। क्या मैंने अन्याय नहीं किया था? अच्छा उद्धव एक बात तो बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, इसका मतलब वो लोग भी तो मेरी याद करते ही होंगे। एक बार जाओ ना मेरे ब्रजमंडल में, एक बार जाओ ना मेरे वृंदावन में, मैया यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी और गोपियों को जाकर के मेरा समाचार सुनाना। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा वाह है गोविंद, परब्रह्म को याद आ रही है ब्रजमंडल की, और समाचार लेकर के जाऊं भी मैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य हूं। जब अजहत लक्षण का निरूपण करूंगा वेदांत की भाषा में, क्या समझेंगे कुमार मेरी भाषा की। भगवान ने कहा ओहो इतना अभिमान, शेष महेश गणेश दिनेश उसने सुजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे, नारद से व्यास रटे पचिहारी को पुनि पार न पावे, और ताहि हीर की छोरिया छछिया वर छाछ पे नाचन चाहे। जिन गोपियों ने चुल्लू पर छाछ पर उस पर भ्रम को नचा लिया है उन्हें उद्धव कुमारिन कहते हैं। भगवान बोले उद्धव तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो,
थोड़ा सरल भाषा में कहने का प्रयास करना है। उद्धव जी बोले आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, जा रहा हूं ब्रजमंडल में, लेकिन आपका समाचार सुना करके 1 घंटे से ज्यादा वहां रुकूंगा नहीं, तुरंत लौट करके वापस आ जाऊंगा। भगवान बोले जाओ तो सही श्रीमान जी, 1 घंटे में आओगे या 7 महीने में आओगे तो समय ही बताएगा। अभी तक तुमने ब्रजमंडल को समझा ही क्या है। और उद्धव जब चलने लगे, भगवान बोले ऐसे मत जाइए। बोले कैसे जाए प्रभु? मेरे परिधान को पहन करके जाना, मेरे मोर मुक्त को पहन करके, मेरी काली कमरिया को ओढ़ करके जाना। बोले क्यों प्रभु? अरे उद्धव, ब्रिजवासी सिवाय श्री कृष्ण के किसी और से बात करने भी व्यर्थ की बात समझते हैं। तुम कम से कम मेरे प्रधान को पहन करके जाओगे, मेरा तुम्हें समझ करके तेरे पास बैठ तो जाएंगे। उद्धव ने रस सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन, वात्सल्य की नगरी वृंदावन, प्रेम का सागर जहां बहता है वही तो पावन वृंदावन धाम। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित, जिस दिन से गोविंद वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए हैं, गोविंद के सखाओं की ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे ग्वाल बाल सूर्य निकलते ही मथुरा वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं। टकटकी लगा करके देखते हैं लाला आए रहे होंगे, लाला आए रहे होंगे, इसी आशा में। पर शाम तक गोविंद नहीं आते। निराश होकर के, हताश होकर के घर लौट आते हैं। मैया से कहते हैं, मैया तेरा लाला बड़ा कठोर है, आज भी नहीं आया। रात्रि को सोते नहीं, नींद किसकी आंखों में, एक ही चिंता है, कब सूर्य निकले, कभी सुबह हो, कब मथुरा वाले मार्ग पर जाकर के बैठे हैं। क्योंकि बोल करके गए थे ना, परसों आ जाऊंगा, और परसों के चक्कर में यहां तो बरसों बीत गए हैं। नित्य की भांति आज भी ब्रिज के सखा ग्वाल बाल सब टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देख रहे हैं, लाला आ रहे होंगे, लाला आ रहे होंगे। आज उन सखाओं को एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, रथ की ध्वजा चमकी, सब सखा दौड़ पड़े, हमारा लाला आ गए, हमारा कन्हैया आ गए। एक सखा बोले, हमने पहले कही थी ना, हमें वाकई याद आवे है, तो वाको हमारी याद ना आवे। एक सखा झोंड में छुप के बैठ गया। सखा बोले, लाला तू नहीं चलेगा, कन्हैया के दर्शन नहीं करेगा? झुंड में छुप करके बोला, आने दो कन्हैया को। जब तक कन्हैया मेरे चरणों में पड़ करके मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं कहूंगा भैया परसों की कहकर के बरसों में काहे को आए हो। 2-4 दिन तो बात ही नहीं करूंगा, रूठ करके बैठ गए। और जैसे ही उन सखाओं को दौड़ते हुए देखा तो झुंड में जो छुप करके बैठा था वो झुंड से निकला, इतनी तीव्र गति से दौड़ा महाराज, वो सबसे पहले रथ के पास पहुंच गए। सखा बोले, तू तो कह रहा था मैं रूठ जाऊंगा। अरे रूठूंगा तो बाद में, पहले कन्हैया को गले तो लगा लो, अपने दिल की बात तो कह दे। चारों ओर से सखाओं ने रथ को घेर दिया है, आपस में चर्चा कर रहे हैं, और तो चाहे कोई भी हो, कन्हैया तो नहीं है। अरे कन्हैया होता तो कूद करके रथ से हमारे गले लग जाते। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, भैया जी जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, आप लोग बता सकते हैं मैं यशोदा के महल का मार्ग? ब्रिजवासी 2 मिनट तो मौन रहे और कहने लगे, वाह रे कन्हैया, बरसों के बाद याद भी आई, स्वयं नहीं आए, मित्र को भेज दिया। उद्धव ने कहा, आप लोग अन्यथा मत समझिए, बहुत याद करते हैं आप लोगों की, तभी तो उन्होंने आपके पास में भेजा है ना। मैया यशोदा से मिलना है, नंद बाबा से मिलना है, राधा रानी के दर्शन करने हैं, गोपियों से मिलना है। आप बताइए ना मैया यशोदा के महल का मार्ग। ब्रजवासी कहने लगे, उद्धव जिस दिन से लाला कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए हैं, भैया नंद रानी यशोदा का महल का मार्ग तो सीधा हो गया है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब?
तुम्हें नीचे कोई ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये कोई पानी नहीं, कोई पनारा नहीं, कोई नाला नहीं है। मैया यशोदानंद बाबा, हजारों लाखों गोपियां, किशोरी राधा जी के नेत्रों से बहने वाली ये धारा है। इस धारा का जहां अंत दिखाई दे वही मैया यशोदा का महल है। उद्धव जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसा विचित्र आकर्षण तो उन्होंने जीवन में कभी देखा नहीं था। और धीरे धीरे जा रहे हैं। सामने नंदरानी यशोदा का महल, 83 चौक का नंदरानी का महल आज सोना पड़ा हुआ है। ब्रजवासी कहते हैं हे उद्धव, ये वही महल है जिस महल में मैया धीरे धीरे ताली बजाती थी, गोविंद नृत्य करते थे। और जो सामने बैठे हैं ना महल में, वही नंद और यशोदा है भैया। सुनो, 2-2 महीने बीत जाते बिना कुछ खाए पिए इनको। लाला की याद में रोते रोते इनके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलना। उद्धव ने नंदरानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि बोल रही। उद्धव जी देखते रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को। सामने नंदरानी माला लेकर के बैठी है। शायद वो कन्हैया की इस झोंकी का दर्शन कर रही होगी कि मैं अपने कन्हैया को पन्ना में सुला रही हूं। और उद्धव ने जोर से प्रणाम किया चरणों में। मां, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। और जैसे ही उद्धव ने जोर से प्रणाम किया, मैया यशोदा के हाथों से माला छूट गई। चिल्ला के बोली, धीरे धीरे धीरे। इतने जोर से काहे को बोले बेटा? इतने जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की आंख खुल जाएगी। आज गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है। कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, और तुम जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की आंख खुल जाएगी। उद्धव जी कहते हैं, मैया क्या बोल रही हो? वो तो मथुरा में बैठे हैं। नहीं बेटा, वो पलना में सोए हुए हैं। धीरे बोलो, धीरे। उद्धव बोले, मैया क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? बोले हाँ, क्यों नहीं। उद्धव का हाथ पकड़ करके मैया पलना के पास में गई, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी है। उद्धव, मैं भी कैसी पागल हूं, लाला कन्हैया को मुझे छोड़े हुए बरसों बीत गए हैं, लेकिन मैं क्या करूं? ये वही पलना है जिसमें मैं लाला को अपने हाथों से सुलाती थी। उद्धव का हाथ पकड़ के बता रही है, ये देखो देखो, ये वही रसोई घर है उद्धव जिसमें मैं भोजन बनाती थी। मेरे लाला रसोई घर के द्वार पर खड़ा हो जाता था। मैया या भोग में से एक पकौड़ी मोकू दे दे, और मैं डांट करके बोलती, दूर दूर दूर, जैसे का भोग बन रहा तो को बाद में मिलेगा। आज मेरा घर सोना पड़ा हुआ है। उद्धव, लाला के एक लीला मुझको बहुत याद आवे हैं। जब कन्हैया ने आधी भेजड़ की रोटी मांगी और मैंने भेजड़ की रोटी पर माखन धर करके गोविंद को धर दे दी ना, दूरी धरे अंग सोभत श्याम जो, कैसी बनी सिर नर चो, खेलत खात फिरे अंगना, उग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, वाचल को रस खान विलोकत, वारती काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोले गयो कलरो। मेरा लाला आंगन में माखन रोटी खावे हैं, नृत्य करे हैं। उद्धव, कोई कौआ उड़ता हुआ आया, मेरे लाला के हाथ से रोटी छीन करके ले गया। मेरे लाला आंगन में लौट गया, मचल गया।
मैया मेरी रोटी कौआ ले गया, मैं कौआ से युद्ध करूंगा, मुझे वही रोटी चाहिए। आज याद करती हो लीला तो लगता है शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों है। उद्धव, एक बात मुझे और भी ज्यादा पीड़ा दे है। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने लाला को खुद से बांध दिया था। शायद इसीलिए कन्हैया रुक करके मथुरा चला गया है। परसों की बोल करके गया था, वर्षों बीत गए हैं, आज तक नहीं आया। ये बृहस्पति का सूखा गया नहीं। मैया यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाए और कहा, हे मां, पहले तो एक बात के लिए मुझे क्षमा करना, आप वो नहीं जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी भी आपके चरणों के कण पर वार दिए जाए तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। रात्रि भर कृष्ण चर्चा चलती रही, सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही कहा, मैया राधा रानी के दर्शन करने हैं, गोपियों से मिलना है। मैया बोली, तो निकुंज में मिलेंगी बेटा, तुम्हें मैं रास्ता बता दूंगी। जिस दिन से श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर के मथुरा गए हैं, गोपियों ने अपने घर का कोई काम नहीं किया। एक सुंदर बगीचे में अनंत गोपियां एकत्रित है और बिल्कुल मध्य में राधा रानी बैठे हुए हैं। उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे चुप करके खड़े हो गए, ये सोच करके कि जब नंदरानी यशोदा से मैं बात करने के काबिल नहीं समझता, इन गोपियों से मैं कैसे बात करूं। पहले छुप करके इनकी मन स्थिति का अध्ययन करूं, बाद में इनके सामने जाऊंगा। इसलिए उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे छुप करके गोपियों की बातें सुन रहे हैं। एक सखी खड़ी हुई, प्रिया जी आज स्वप्न में आए थे गोविंद, माखन चुरा करके भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, फिर मेरी आंखें खुल गई। एक ने कहा, लाडली जी आज स्वप्न में आए थे गोविंद, बछड़ा चुरा करके भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, फिर मेरी आंखें खुल गई। एक ने कहा, प्रिया जी आज लाला मुकुट घट पर मिले, जल की मटकी उठाया करके मेरे सिर पर धर दी, पीछे पीछे मेरे संग घर तक आए, मैंने घर जाकर के पीछे मुड़ करके देखा, फिर लाला के दर्शन आए हुए, फिर मेरी आंखें खुल गई। किशोरी जी स्वप्न की बातें सुन रही हैं और रो रही हैं। एक सखी ने कहा, हे लाडली जी आपको स्वप्न में गोविंद दिखाई नहीं देते क्या? दिखाई देते हैं तो आप हमें सुनाती क्यों नहीं? किशोरी जी कहने लगे, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियो सीता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा बिगैरिणी। राधा रानी कहती है, स्वप्न में जिनको गोविंद का दर्शन होता है वो भाग्यवती हैं, उनको मैं हृदय से प्रणाम करती हूं। लेकिन ये सखियों, मेरी परिस्थिति तो ऐसी हो गई है, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ गोविंद मुझे छोड़ करके मथुरा गए हैं, मेरी तो बैरण निंद्रा ही उनके संग में चली गई। नींद आती ही नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे? स्वप्न दिखता ही नहीं, तुम्हें सुनाऊं कैसे? उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, प्रभु को तो ब्रजमंडल छोड़े हुए वर्षों बीत गए हैं, इतने दिन तक किशोरी जी सोई नहीं, इनको नींद नहीं आई। इतनी वार्ताएं जब हो रही थी, एक सखी खड़ी होकर के बोली, क्यों रोती हो उसकी याद में? प्रेम में कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, अनुराग भी आता है। और गोपी बोली, प्रिया जी मैंने तो निश्चय कर लिया है, जीवन में कभी किसी काले से प्रेम नहीं करूंगी मैं, ये काले सब कपटी होते हैं। और जब इतनी वार्ता हो रही थी, एक भौरा भौभो शब्द करता हुआ गोपियों के इर्द गिर्द मंडराने लगा।
एक गोपी ने कहा देखो देखो ये भी काला है, तो जरूर उस कृष्ण का मित्र होगा। भोरे से बोल रही है कपटी श्री कृष्ण के दूत क्यों बार बार आकर के हमारे पैरों में गिरता है? तुम्हारी मूंछों पर कुछ कुमकुम लगा हुआ है, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है तुम भी कृष्ण के समान सत्यरेण हो। भोरे, तुम्हारी और तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण की आदत एक जैसी है। तुम किसी फूल के ऊपर बैठ जाते हो, फूल का रस चूस लेते हो, फिर फूल से कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही तुम्हारा मित्र कृष्ण पहले प्रेम बढ़ाता है, फिर प्रेम में फंसाता है, फिर रोती विलपती छोड़ करके वो भाग जाता है। और वो आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। भोरे से बोल रही है। भोरे ने कहा देखो कपटी नहीं बोलना मेरे कृष्ण को। गोपी बोली हम जानती नहीं क्या क्या बिगाड़ा था बाली ने छुप करके उसे बाण मार दिया, और क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने 3 बिलात का बोना बनकर के आया, उसका सब कुछ लूट करके चले गए। अरे हम जानते नहीं क्या बेचारी शूर्पणखा लाली सुर्खी लगा करके आई प्रेम करने के लिए, उसके नाक और कान दोनों काट दिए। अरे भरभर इस कपटी श्री कृष्ण से जिस किसी ने भी प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है। मोर ध्वज ने प्रेम किया, बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र जी ने प्रेम किया, अपनी पत्नी को अपने आप को डोम के यहाँ बेचना पड़ा। राजा सिद्धि ने प्रेम किया, शरीर काट काट करके तराजू में चढ़ाना पड़ा। और हमने प्रेम किया, एक एक पल मर रहे हैं उसकी याद में, निगोड़े प्राण ही नहीं निकलते, झंझट ही खत्म हो जाता तो अच्छा था। लेकिन भोरा इतना सब कुछ बोलने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाते। एक गोपी ने कहा तुम कपटी बोल रही हो कृष्ण को, और इस भोरे ने जाकर के मथुरा में कन्हैया को बोल दिया तो तुरंत दूसरी गोपी खड़ी हो गई, साड़ी का पल्लू आगे कर दिया है। भोरा हमने जो कुछ भी कहा है सब वापिस कर दें। हमारी किसी भी बात को सुनकर के वो जरा भी दुखी तो हो जावे, यही तो हमारे लिए मृत्यु के समान है। तुम तो इतना बता दो हमारी याद करते हैं कि नहीं? एक बार भी हमारा स्मरण कर लेते होंगे तो हम समझें कि हमें सब कुछ मिल गया। घोड़ा तो चला गया और उद्धव जी वृक्ष के पीछे से निकल करके आए हैं। और उद्धव जी ने गोपियों से कहा हे देवियों, 2 घंटे से सत्संग सुन रहा था मैं तुम्हारा। जिस गोविंद को आप प्रियतम मान करके पूज रही हो, वो गोविंद को सामान्य इंसान नहीं है, वो परब्रह्म है। मैंने मेरे गुरुदेव बृहस्पति से यह जाना है, इसलिए अपने मन को उस भ्रम में लगाओ। उस भ्रम में जिसके हाथ नहीं होते, जिसके पैर नहीं होते, जिसका मुंह नहीं होता, इसलिए अपने मन को भ्रम में लगाओ। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा वाह है उद्धव, अपने मन को भ्रम में लगाओ। उद्धव मन ना रहे 10-20, मन ना रहे 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, अब का आराधे मन ना रहे 10-20। मन तो एक होता है ना, उसी एक मन को वो छलिया चुरा करके मथुरा ले गए। जब मन हमारे पास है नहीं, तेरे भ्रम के लिए मन दूसरा लावे कहां से? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन है, 8 याम दो हमें कृष्ण ही सो काम है। मन ना रहे 10-20, सिवाय कृष्ण के हम किसी को नहीं जानते। मेरे ख्याल से उद्धव तुम ब्रह्म को नहीं जानते।
बोलो जय श्री कृष्ण। देखो ग्वारिन गोपियां उद्धव को क्या जवाब दे रही हैं। उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण ना हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे गोविंद को निर्गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि उस प्राकृतिक गुण नहीं है, और सगुण इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें दिव्य गुण विद्यमान है। और तुम कहते हो उसके हाथ नहीं होते। अरे हाथ नहीं होते, छीके से मटकी उतारता कैसे थे? तुम कहते हो उसके मुंह नहीं होते, माखन खाता कैसे थे? तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, गैया चराने के लिए जाता कैसे थे? कूदो तुम भय बोरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। कूदो, तुम समझते हो हम केवल कृष्ण से मिलने को रो रही है? उद्धव बोले काहे को रो रही है? एक गोपी बोली उद्धव वो हमें छोड़ करके गया कहां है? ये देखो कदम वृक्ष के ऊपर बैठा है, वो देखो सामने। उद्धव बोले मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक गोपी बोली देखो ये मेरे साथ खड़े होकर के बांसुरी बजा रहा है। बोले देवियों मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? गोपियां बोली पहले ज्ञान का चश्मा हटा करके भक्ति का चश्मा लगाओ, फिर दिखाई देगी। उद्धव जी समझ गए, संयोग में वियोग का अनुभव, वियोग में संयोग का अनुभव, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। और इतने में गोपियां पुनः रोने लगी। उद्धव वो चलिए हमें छोड़कर के फिर भाग गए हैं। एक गोपी कहने लगी उद्धव यदि हम श्री कृष्ण से मिलने को रोती होते, मथुरा यहां से कितनी दूरी पर पड़े हैं, हम सवेरे जावे तो शाम तक मिलकर के 2 बार वापस भी आ जाना। लेकिन हमारी भी एक प्रतिज्ञा है, आश्लिष्टवा पादरतां पिविष्टवां दर्शनान मर्मतान करोतु यथा तथा विद्यातुलं पटो मत प्राणातस्तु सएव न प्रह। चाहे श्री कृष्ण हृदय से लगा करके हमें पीस डाले, चाहे पैर की ठोकर देकर के निकाल देवे, चाहे जीवन पर्यंत वो ना मिले, उस लंपट की जैसी इच्छा है वैसा वो करे, उसकी याद में जीवन निकाल देंगे। लेकिन सिवाय श्री कृष्ण के किसी और को नहीं चाहेंगे। गोपियां रोने लगी और साथ में गाने लगी। लताओं में ब्रज की लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कृष्ण रे 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 कृष्ण रे।
बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में। उन्हीं से सदा उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हमसे वो बाके बिहारी, उठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। चरण पड़ो ने चरण पड़ो ने हम मनाया करेंगे, चरण पड़ो ने हम
मनाया करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जिन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, जिन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही मेरे संकट वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जिन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, जिन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की
गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कृष्णा रे 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 गोपियां रुदन करने लगे। रोते रोते उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली आंसुओं की धारा पनारे के रूप में परिणित हो गई। वही पनारा एक सरोवर के रूप में परिणित हो गया। वही सरोवर एक समुद्र के रूप में परिणित हो गया। उसी भाव समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया, ऊपर नीचे नीचे ऊपर 7 महीने तक गोता लगाते ही रहे। उद्धव को जो अपने शरीर का होश आया तो गोपियों के चरणों में पाया। कपड़े फट गए, चरण पादुका नहीं है, मोर मुकुट कहां है मालूम नहीं। ज्ञान की जो सेज थी गुदड़िया बन गई प्रेम के डंडों से। और उद्धव ने केवल एक ही बात कही, आसाम हो चरण रेणु दुसहं सयाम वृंदावन किमपि गुल्मल्तो सदिना या दुस्तजं स्वजं मार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्यः। हे गोपाल, यदि मानव शरीर मिले तो ब्रजमंडल में मिले। मानव बनने की मेरी समर्थ्य नहीं है। पशु भी बनो तो ब्रजमंडल में बनो। पशु भी नहीं बन सकता प्रभु जी, किसी घास फूस का तिनका भी बनो तो ब्रजमंडल में बनो, ताकि गोपियों के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित, उद्धव की मन स्थिति बदल गई, विचारों में परिवर्तन आ गया। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। कहा कि मैं इन गोपियों को प्रणाम करने के योग्य नहीं हूं। उद्धव ने गोपियों के चरणों की ओर भी प्रणाम नहीं किया। कहा कि मैं इन गोपियों के चरणों को भी प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं। उद्धव ने तो गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया है महाराज। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य कहता है, मैं इन गोपियों के चरण धूलि को प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से निकलने वाले श्री कृष्ण कथा से लोकी को पवित्र करती है। और उद्धव ने कहा, हे गोपियों, सायंकाल का सूर्य अस्त होगा, बाद में श्री कृष्ण यहां आएंगे, पहले ये मेरा वादा है। और उद्धव ने दौड़ लगा दी मथुरा की ओर। पूजो सूजो ये चलो सोनी गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई ढूंढ में प्रेम बजायो। जहां प्रेम का ढोल बज रहा हो, ज्ञान की डुमडुमी की आवाज कहां से सुने। बोल करके गए थे कि 1 घंटे से ज्यादा वृंदावन में रुकेंगे नहीं,
लौट करके तुरंत वापस आ जाएंगे। 7 महीने के बाद श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया है उद्धव ने। मेरे प्रभु ने दौड़ करके उद्धव को गले से लगा लिया, आइए ज्ञानी जी कैसे हो? उद्धव ने कहा, जले पर नमक और डालिए। क्या हुआ? बोले क्या नहीं हुआ, ये पूछिए। तुम्हारे समान निष्ठुर संसार में दूसरा कोई नहीं। तुम जब से आए हो मैं ये सोचा कि नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, राधा रानी का शरीर सुख सुख करके लकड़ी जैसा हो गया है। पशु पक्षी भी ऋषि मुनियों की तरह गंभीर बैठे रहते हैं, टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देखते रहते हैं। एक ब्रिजवासी मेरे को मिला था और कहने लगे, उद्धव जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए हैं उसी दिन से हमारे ऊपर गरीबी आ गई, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो गोविंद है, जब गोविंद ही नहीं तो ये धन किस काम। भगवान ने कहा, उद्धव तुमने मेरे ब्रिज को पहचान लिया, यही तो मैं चाहता था। ब्रिज में जो एक बार रंग जाता है उसे फिर संसार अच्छा नहीं लगता। एक बार नेत्र तो बंद करो। और जैसे उद्धव ने नेत्र बंद किए, बोले खोल करके देखो। जैसे ही उद्धव ने नेत्र खोल करके देखा, श्री कृष्ण की बगल में राधा रानी और अनंत गोपियां वहां प्रकट हो गई। सरकार की। उद्धव ने कहा, ये क्या नाटक चला? भगवान बोले, ये मेरी लीला थी, बिना इनके मैं नहीं रहता और बिना मेरे ये नहीं रहते। बोलो जय श्री कृष्ण। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी होती है, बिना भक्ति के ज्ञान पंगु होता है। दोनों की जरूरत है। तुम ज्ञानी तो थे, विनम्र भी थे, पढ़े लिखे विद्वान भी थे, और मैंने सोचा तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति का पुट लग जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। और ये तब तक संभव नहीं था उद्धव, जब तक तुम गोपियों का संग नहीं करते। ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, साक्षात वेद के मंत्र हैं। मेरे बारे में इनसे ज्यादा तो ब्रह्मा भी नहीं जानते, क्योंकि ये तो साक्षात वेद की रीति है। आज उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन मिला है। बड़ी बड़ी जोड़ी सरकार की।